अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें नाम से ही जाहिर है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा कि हम सोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सही है। अभी तक हमने दो तरह की सोर्सेज पढ़ी हैं, एक होती है हमारे पास वोल्टेज सोर्स और एक होती है हमारे पास करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स कैसे पता चलती है हमें, उसके अंदर पोलैरिटीज़ गिवन होती है। करंट सोर्स कैसे पता चलती है, उसकी डायरेक्शन गिवन होती है। ठीक है। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम वोल्टेज सोर्स को बदल दें करंट सोर्स में या करंट सोर्स को बदल दें वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दें उसको। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है कि अगर आप लोगों के पास एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है तो ज़रूरी है कि उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टर हो। ठीक है। अगर सीरीज में एक रेजिस्टर हुआ तो आप लोग उस वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट सोर्स के अंदर। कैसे? आप लोग सिंपल क्या करें, उस जगह पे करंट सोर्स बना दें जहाँ पर वोल्टेज सोर्स बनी थी और वो जो रेजिस्टर जो सीरीज में लगा था उसको उस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में बना दें। ठीक है, ये तरीका होता है ट्रांसफॉर्म करने का। और एक और चीज़ जो जहन में आप लोगों को रखनी होगी वो ये कि जहाँ पर पॉजिटिव साइन है आपने वहाँ पर करंट सोर्स की डायरेक्शन रखनी है। अगर ये नीचे की तरफ होती पॉजिटिव साइन तो मैं करंट सोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ रखती। ठीक है। यही चीज़ अगर हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना हो तो हम यही काम करेंगे। हमारे पास करंट सोर्स दी हुई होगी, उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर होना चाहिए, जब ही हम उसको वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। ठीक है। कैसे बदलेंगे? हम उस करंट सोर्स की जगह बना देंगे वोल्टेज सोर्स और जहाँ पर करंट सोर्स की डायरेक्शन होगी उधर रखेंगे पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है। और वही रेजिस्टर जो पैरेलल में बना हुआ था वो हम बना देंगे सीरीज में। मगर यहाँ पर एक सवाल आता है, वो ये कि मेरे पास वोल्टेज सोर्स की फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है वो है 2 वोल्ट। ठीक है। और ये 1 ओम का रेजिस्टर है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं करंट सोर्स जो बनाऊंगी, रेजिस्टर तो वही है, देखिए रेजिस्टर की तो वही वैल्यू होगी, 1 ओम का रेजिस्टर ही बस पैरेलल में बन जाएगा। करंट सोर्स की क्या वैल्यू होगी, ये एक सवाल है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2 वोल्ट है तो इसकी 2 एम्पियर होगी, ऐसा नहीं है। हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि आई बराबर होता है V/R के। आपने आई निकालना है। ठीक है। करंट सोर्स के लिए करंट के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला लिखेंगे। V मेरे पास कितना था, 2 था। R मेरे पास कितना था, 1 था। तो मेरे पास यहाँ पे 2 एम्पियर ही आया है फॉर्मूले से। सही है, ये सॉल्व करके 2 एम्पियर आया है। तो आपने सॉल्व करके वैल्यू निकालनी होती है। सही है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है करंट सोर्स और रेजिस्टर गिवन होता पैरेलल में, ठीक है, और मुझे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू निकालनी होती तो मैं कैसे निकालती, V=IR करके। आई मेरे पास मौजूद होता, आर भी मेरे पास मौजूद होता, 2 × 1 करके 2 वोल्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती। ठीक है। इस तरह से हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है। तो ये करते इसलिए ताकि सर्किट को हम सिंपल कर सकें। कहीं कहीं पर सर्किट इतना मुश्किल हुआ होता है कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे अगर ये वाली सोर्स होती तो हम इसको ज़्यादा सही से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब हमें ये पता है कि अभी हमने पिछला ही सुपर पोजिशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि हम सोर्सेज को ऑन ऑफ करते थे। ठीक है। ऑन ऑफ करना हमने सुपर पोजिशन में ही सीखा था। तो अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी कि हम डिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। मगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट की सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये रूल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कि डिपेंडेंट सोर्स जो है उसकी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की होती है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बाकी एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना दो करंट सोर्सेज बनी हुई है, एक मेरे पास ऐसे है। ठीक है। बीच में फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर भी बना हुआ है और एक मेरे पास एक और करंट सोर्स बनी हुई है इस तरह से। ठीक है। अब जब भी दो करंट सोर्सेज पैरेलल में होंगी तो हमेशा याद रखें हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। उनको हम सम भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर ये 4 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है। ठीक है। अगर इन दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो ये होते ऐड। ठीक है। ये होते ऐड, मतलब 4+2 करते हैं, मगर 4 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, 2 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। जब भी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो होगा माइनस। ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर बनाऊंगी मैं और जहाँ पर बड़ा बड़ा वाला है ना वैल्यू, जहाँ पे बड़ी वैल्यू है वहाँ पे आपने एक ही सोर्स बना देनी है। ठीक है।
और बड़ी वैल्यू की जो डायरेक्शन है आपने वही रखनी है, ठीक है। बड़ी वैल्यू की जो डायरेक्शन है आपने वही रखनी है, बस सिंपल आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। 4 में से 2 को माइनस कर दें, 2 एम्पेयर। तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा, सही है। ये चीज़ हमने एक देखी। इसके अलावा हमें एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जिस तरह से पैरेलल में हम करंट सोर्सेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से सीरीज में अगर दो वोल्टेज सोर्सेज हों, प्लस माइनस, ठीक है। अगर सीरीज में दो वोल्टेज सोर्सेज हों तो हम उनको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ठीक है। तो सिंपल क्या करें कि आप देखें, ये डायरेक्शन देखें, ठीक है। यहाँ से आएगा करंट पॉजिटिव से एंटर, यहाँ से भी पॉजिटिव से एंटर, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐड होंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक बना दें और एक रेजिस्टर, दोनों को ऐड करके 8 वोल्ट लिख दें, ठीक है। अगर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होती तो हम बड़े वाले वोल्टेज, बड़ी वाली वैल्यू देखते, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने करंट सोर्स में किया था, बड़ी वाली वैल्यू देखते और उसी की जगह पे हम बनाते, ठीक है। उसी की जगह पे बनाते, पोलैरिटी भी उसी की देते, और अगर अपोजिट पोलैरिटीज होती हैं यहाँ पे तो हम माइनस करते, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बाकी जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे तो ये चीज़ें हमें और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी और सवाल में ही सही से पता चलेगा कि हमें किस तरह से करना है। तो अब हम जो हमारे पास एग्जाम्पल 4.6 है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल 4.6 है, इसमें हमें ये सर्किट गिवन है और हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वी नॉट फाइंड करना है। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर ली और उसमें नोडल मैश को मुश्किल सी टेक्निक लगा के आपने जो है, मुश्किल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने इस सर्किट को बहुत सिंपल कर देना है। इतना सिंपल कर देना है कि एक या दो रेजिस्टर्स बचे, एक सोर्स बचे उस सर्किट के अंदर, ठीक है। एक ही सोर्स बचे, एक या दो रेजिस्टर बचे और आप सिंपली उसको फाइंड करें वी नॉट को ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल या फिर सीडीआर वीडीआर, इस तरह की कोई टेक्निक से, सही है। अब देखें इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे। सबसे पहले तो दो चीज़ें, अगर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टर दिख रहा है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सही है। और या तो अगर हमें जो है करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टर दिख रहा है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स और ये दिख रहा है हमें, सही है। या फिर हमारे पास ये है वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टर। तो अब देखें मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँगी 4 ओम, ठीक है। सर्किट बनाएंगे 3 एम्पेयर का, अभी मैंने इसको ऐसे ही रखा है, ठीक है। ये हमने ऐसे बनाया वी नॉट प्लस माइनस 8 ओम। अब वोल्टेज सोर्स को बदलेंगे करंट सोर्स में, कैसे बदलते हैं, उसी की जगह पे हम एक बना देते हैं सोर्स, ठीक है, करंट सोर्स, डायरेक्शन रखते हैं उसकी पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब मुझे आई निकालना है तो आई बराबर होता है वी ओवर आर के, मतलब के इसके साथ सीरीज में 3 ओम का रेजिस्टर है तो मतलब के 12 ओवर का 3, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर के, ठीक है। तो 4 एम्पियर की करंट सोर्स बन गई, ठीक है। और उसके साथ जो रेजिस्टर होता है सीरीज में वोल्टेज सोर्स के साथ वो हम बना देते हैं पैरेलल में 3 ओम, ठीक है। अब देखें आप लोगों की बुक में क्या हुआ है कि इन्होंने करंट सोर्स को भी ट्रांसफॉर्म किया वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सॉल्व वगैरह करके वापस से उसको ट्रांसफॉर्म किया है करंट सोर्स में, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने पहले इसलिए बताई है ताकि यहाँ पे समझ आ जाए, क्या पता आप लोगों के जहन में एक सवाल आ जाए कि डायरेक्ट करंट सोर्स आ गई, डायरेक्ट करंट सोर्स आ गई, इन दोनों को पैरेलल ये सॉल्व करके जो है हम लोग इसको सिंपल सर्किट बना सकते हैं। इतनी लंबी करने की क्या ज़रूरत है कि पहले इसको वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे, फिर उसको करंट सोर्स में बदलेंगे, फिर सॉल्व करेंगे सर्किट को। हमें सर्किट को सिंपल से सिंपल तर बनाना है, ठीक है। अब देखें ऐसे यहाँ पे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गौर से देखें तो ये करंट सोर्स और ये करंट सोर्स पैरेलल में आ ही नहीं रही, ठीक है। ये वाला रेजिस्टर यहाँ से हट जाना चाहिए था और ये वाला रेजिस्टर यहाँ से कैसे हटेगा, अगर यहाँ पे कुछ सीरीज में रेजिस्टर होता तो सॉल्विंग होकर फिर कुछ हो सकता था, जैसे अभी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो हम देखें किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस करंट सोर्स को मैं बदलूंगी वोल्टेज सोर्स में,
ठीक है, वोल्टेज सोर्स में बदला तो जहाँ पे हमारे पास एरो होता है वहाँ पे पॉजिटिव बनाते हैं। V इक्वल्स टू आई आर, आई इंटू आर, पैरेलल वाला रेजिस्टर होना चाहिए हमारे पास वोल्टेज सोर्स में जाने के लिए। 3 इंटू 4 जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट के। ठीक है, और वो जो रेजिस्टर है वो सीरीज में बना देते हैं, मतलब कि 4 ओम का रेजिस्टर। यहाँ पे हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 8 ओम का है, यहाँ पर 3 ओम का है, और यहाँ पे 4 एम्पियर की करंट सोर्स है। ठीक है, अभी देखते जाएं, बस वो चीज़ समझ आ जाएगी जो मैं ऊपर कह रही थी। ठीक है, 3 ओम, वी नॉट प्लस माइनस 8 ओम, 2 ओम। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी सीरीज में। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ही रेजिस्टर बन जाएगा 6 ओम का। ठीक है, और वो 6 ओम का रेजिस्टर 12 वोल्ट के साथ होगा सीरीज में, तो मैं इसको वापस से करंट सोर्स में बदलूंगी। ठीक है, वापस से क्यों बदलूंगी, क्योंकि अब मेरे पास पैरेलल में आ जाएगी वो करंट सोर्स। सही है, तो ये इतनी लंबी इसलिए हुई है यहाँ पे। अब देखें, करंट सोर्स की डायरेक्शन हम किस तरफ बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक ही रजिस्टर बना देती हूँ डायरेक्टली, अगले स्टेप में वापस से पूरा सर्किट नहीं बना रही 6 ओम का। ठीक है, नीचे की तरफ बनाएंगे और पैरेलल में आ जाता है वो रजिस्टर हमारे पास। कौन सा है, 6 ओम का रजिस्टर है। आई कैसे निकालते हैं, V ओवर R करके, 12 ओवर 6 करके, मतलब कि हमारे पास हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, नीचे की तरफ बनेगी डायरेक्शन। यहाँ पे V नॉट है हमारे पास, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टर है, और यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स है। ठीक है, 4 एम्पियर, 3 ओम, V नॉट प्लस माइनस 8 ओम। अब देखें, गौर से देखें, मैं जो बात कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे बच्चे शुरू में ही ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमने वापस से वोल्टेज में बदला इसको, फिर वोल्टेज से फिर करंट में लाए, इतना क्या करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो मैं इसका जवाब दे रही थी कि शुरू में ही हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, तो शुरू में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। वजह क्या थी, ये बीच में ये वाला रेजिस्टर आ रहा था, जिसकी वजह से ये जो दोनों करंट सोर्सेज है ना, ये पैरेलल में नहीं हो रही थी। ठीक है, पैरेलल में होने के लिए क्या ज़रूरी, नोट सेम होनी चाहिए ना। अब दोनों की नोट सेम हो गई। ठीक है, तो ये वजह होती है। अब देखिए, पैरेलल में आ गई। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों रेजिस्टर भी पैरेलल में आ गए। ठीक है, तो 6 और 3 को पैरेलल में सॉल्व कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3, और इसका कर देंगे इनवर्स, जो कि हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, 2 ओम बन जाएगा यहाँ पे एक रेजिस्टर। ये वाला रेजिस्टर तो बनाएंगे ही 8 ओम का, तो यहाँ पे हमें V नॉट फाइंड करना है, तो V नॉट वाले को ना ही छेड़ें। ठीक है, 2 ओम बन गया, और जहाँ पर बड़ी करंट सोर्स होती है वहाँ पर हम बनाते हैं अपनी करंट सोर्स। ठीक है, बड़ी वैल्यू यहाँ पर थी, और डायरेक्शन भी हम बड़ी वाली के देते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस करें, 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखें, बिल्कुल सिंपल सर्किट हो गया है, मुझे V नॉट निकालना है। अगर मेरे पास यहाँ का करंट होता ना, तो मैं सिंपल यहाँ का वोल्टेज निकाल सकती थी। तो मैं यहाँ का करंट फाइंड कर लूँगी। कैसे फाइंड करूँगी, CDR से फाइंड करूँगी। CDR के लिए कैसे, हम CDR में करंट कैसे फाइंड करते हैं, अलावा वाला रजिस्टर ऊपर रखते हैं, 2 ओम का ऊपर रखूँगी, 2 + 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट है 2 अपॉन ये हो जाएगा 5। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.4। ठीक है, 0.4 एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया। अब सिंपल मुझे V नॉट फाइंड करना है। करंट देखे पॉजिटिव से ही एंटर होगा, तो करंट की जो हमारे पास साइन होगी वो पॉजिटिव ही होगी। 0.4 मल्टीप्लाई बाय R मतलब कि 8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8, हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आ गई वो आ गई 3.2 वोल्ट्स। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास एग्जाम्पल 4.6 जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.6 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.6 है। इसमें हमें आई नॉट निकालना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए, तो मतलब कि सिंपलेस्ट सर्किट हमें बनाना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे जो पैरेलल सीरीज दिख रहा होता है ना, पहले तो वो सॉल्व कर लिया करें। तो 3 और 6 जो पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, तो इसको बनाते 2 ओम का एक ही रेजिस्टर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 5 एम्पेयर की करंट सोर्स ऐसे। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वोल्टेज सोर्स बनेगी बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टर बना हुआ है 7 ओम का, जहाँ से आई नॉट जा रहा है, जो कि मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स बनी हुई है एक 3 एम्पियर की, और ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में हो रहे हैं, तो ये 5 ओम के हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पे बना दिया हमने 5 ओम का एक ही रजिस्टर। इस तरह से हमारे पास ये सर्किट जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी तो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगी जो कि मैं इसमें ऐड करके एक ही सोर्स बना सकती हूँ। तो मुझे ये लग रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से ही कर रही हूँ। आप लोगों को जैसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो आप लोग वैसे करके सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब देखें, यहाँ पे मैं एक ही वोल्टेज सोर्स बनाऊंगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, करंट सोर्स की डायरेक्शन, तो इसलिए ऊपर पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, और ये रेजिस्टर जो है वो सीरीज में आ जाएगा इस वोल्टेज सोर्स के साथ, और यहाँ पे पहले से एक वोल्टेज सोर्स बनी हुई है। ठीक है, माइनस प्लस का 5 वोल्ट और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 5 इंटू 2 आई इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 10 वोल्ट। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टर बनाएंगे 7 ओम वाला। ठीक है, और यहाँ से आई नॉट जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे कि 3 एम्पियर की हमारे पास सोर्स बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर बना हुआ है जो कि हमारे पास 5 ओम का। सही है, अब देखें, ये जो दोनों वोल्टेज सोर्सेज हैं ये हमारे पास आ गई हैं सीरीज में। ठीक है, सीरीज में आ गई हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे कि बड़ी वाली वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे बनाए वोल्टेज सोर्स जो ऐड होने के बाद आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक ही वोल्टेज सोर्स बनाऊंगी मैं, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15 वोल्ट और ये हो जाएगा 2 ओम का रेजिस्टर। यहाँ पे हमारे पास 7 ओम का रेजिस्टर है जहाँ से आई नॉट फ्लो कर रहा है, और ये 2 ओम। ठीक है, और अगर हम गौर से देखें तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 एम्पियर। 5 ओम। अब देखें, अब हमारे पास क्या तरीका है कि अगर मैं इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दूं करंट सोर्स के अंदर, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि करंट सोर्स मेरे पास पैरेलल में आ जाएंगी। ठीक है, पैरेलल में आ जाएंगी, उन दोनों को ऐड कर दूंगी और आखिर में वैसे ही CDR लगा के फाइंड कर सकती हूँ। तो अब हम ये करेंगे। अब देखें, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि एक ही करंट सोर्स बनाऊंगी, उसकी डायरेक्शन रखूँगी ऊपर की तरफ। 15 डिवाइड बाई 2 मतलब V/R 7.5 एम्पेयर उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, रेजिस्टर बन जाएगा हमारे पास पैरेलल में जो कि होगा 2 ओम का। यहाँ पे हमारे पास 7 ओम का रेजिस्टर है जहाँ से जा रहा है आई नॉट। यहाँ पे हमारे पास 3 एम्पियर की करंट सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टर है। अब मेरे पास 5 ओम और 2 ओम, ठीक है, ये हमारे पास आ गए पैरेलल में, तो इसको हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे। 1/5 प्लस 1/2, इसका कर देंगे हम इन्वर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.43। ठीक है, 1.43 ओम्स का एक रेजिस्टर बनेगा यहाँ पे, तो बना देते हैं। ठीक है, और करंट सोर्सेज दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो जहाँ पर बड़ी करंट सोर्स है वहाँ पे बना दें। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगी, हमारे पास हो जाएगा 10.5 एम्पेयर। ठीक है, और एक रेजिस्टर बनेगा हमारे पास 1.43 एम्पेयर का, और एक रेजिस्टर बनेगा हमारे पास 7 ओम का। ठीक है, जहाँ से आई नॉट फ्लो कर रहा है। अब मुझे सिंपल आई नॉट निकालना है, दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, मेरे पास करंट है टोटल, मैं क्या करूँगी CDR लगा दूंगी आई नॉट के लिए। 11 वाले को हम ऊपर रखते हैं, 1.43 को ऊपर रखूंगी, 1.43 प्लस का 7 मल्टीप्लाई बाय 10.5। ठीक है, सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। 1.43, ठीक है, 1.43 प्लस का 7 मल्टीप्लाई बाय 10.5, आंसर आ गया हमारे पास आई नॉट का 1.78 एम्पेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.6 भी सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4.7 को स्टार्ट करेंगे।